साथियों नमस्कार। साथियों आज अपन बहुत ही प्यारा कंसेप्ट बोर्ड मास के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम, जितनी भी बेसिक मैथ होती है उसमें अपने को बोर्ड मास का नियम सीखना ही पड़ता है। तो आज अपन विशेष तौर से इसकी चर्चा करेंगे बोर्ड मास के रूल्स की। देखिए दोस्तों, अपने को क्रम से इनके नाम याद होने चाहिए। जैसे मैंने ऊपर BOD AS लिखा है, BOD AS लिखा है। इसके मतलब होते हैं, B का मतलब ब्रैकेट होता है, O का मतलब का होता है, और D का मतलब होता है भाग देना, और M का मतलब होता है गुणा करना, और A का जोड़, और S का होता है घटाओ। इनको अपन क्रम से याद होने चाहिए, स्टेप वाइज स्टेप। सबसे पहले ब्रैकेट टूटेगा, फिर O का मान खत्म होगा, फिर भाग निकलेगा, फिर गुणा, और फिर जोड़, और फिर घटाओ। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको सबसे पहले B का मतलब डिस्कस करता हूँ। B का यूज़ किस तरीके से होता है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। B का मतलब देखिए दोस्तों, अब सबसे ये जो लाइन लिखी है मैंने, इस लाइन का मतलब होता है लाइन ब्रैकेट, जिसको अपन बोलते हैं रेखा कोष्टक। इन सभी ब्रैकेट में जो सोल्व होगा तो सबसे पहले यही ब्रैकेट सोल्व होगा, जिसको अपन बच्चों क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक बोलते हैं। उसके बाद में ये जो ब्रैकेट आ रहा है इसको अपन बोलेंगे स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? स्मॉल ब्रैकेट बोलेंगे, छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्टक। उसके तुरंत बाद ये जो ब्रैकेट आ रहा है बीच में ये कर्ल लग रहा है, इसको अपन कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं इसको अपन मंजिला ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? मंजिला या फिर मजला ब्रैकेट बोलते हैं। और उसके तुरंत बाद जो ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है इसको अपन बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट बोलेंगे? लार्ज ब्रैकेट। ये जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको डिस्कस कर लिया। सबसे पहले ब्रैकेट टूटेगा, फिर का गुणा, का मतलब गुणा होता है। और एक बात और विशेष तौर से बता दूँ मैं आपको कि आपको का हिंदी में और ऑफ इंग्लिश में, लेकिन आपको पेपर में गुणा का साइन नहीं देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि का मतलब गुणा ही होता है और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा ही होता है। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करके अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करते हैं, जो इसके माध्यम से अपन पूरे के पूरे बोर्ड मास के नियम को समझेंगे। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, इसमें प्लस का भी निशान दे रखा है, माइनस का निशान दे रखा है, भाग का, ब्रैकेट का, सारे ब्रैकेट यूज़ कर रखे हैं इसने, भाग भी यूज़ कर रखा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करते हैं अपन। आप बताइए, इसमें इस पूरे ब्रैकेट में, मैंने आपको पहले बताया था, इस पूरे ब्रैकेट में छोटे वाले में एक रेखा ब्रैकेट और लगा हुआ है। तो आप देखिए, रेखा ब्रैकेट सोल्व होगा तो रेखा ब्रैकेट सोल्व होगा तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। और इधर क्या लगा हुआ है? भाग का निशान। ये लो भाग का निशान। और इधर क्या लगा हुआ है? इसको लिख लेते हैं ना अपन, 2 गुणा 4 भाग, और 2 गुणा 4 नहीं, एक सेकंड रुको। हाँ, 2 और 2 कितने होते हैं? 4। ये लो ब्रैकेट मैंने सोल्व कर दिया 4। और इस ब्रैकेट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, 2 गुणा 4, और साइन किसका है? भाग का। ये लो मैंने भाग का निशान लगा दिया। अब एज इट इज़ वापस सारा का सारा वापस उतार लो। इधर क्या लिखा हुआ? 6 प्लस, फिर बड़ा ब्रैकेट शुरू, 2 प्लस 8 माइनस का 9, फिर छोटा ब्रैकेट 4 गुणा 2, फिर माइनस का 3, और फिर प्लस का निशान। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे, मैंने रेखा कोष्टक सोल्व कर दिया। अब छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो छोटे ब्रैकेट में गुणा का निशान भी है और भाग का निशान भी है। तो गुणा और भाग में सबसे पहले कौन सोल्व होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुणा और भाग में सबसे पहले मेरा भाग सोल्व होगा। तो आप बताइए, इस 4 में 4 का भाग दो तो रिजल्ट कितना बनेगा? 1। रिजल्ट कितना बनेगा? 1। और 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो बताओ कितना आएगा? और 2 आ गया बाहर। कितना आ गया? 2 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया। तो 2 बार ये मैंने ब्रैकेट अंदर वाला सोल्व कर दिया, तो बाहर क्या बचा हुआ है? और आप खुद यहाँ पे ब्रैकेट एक बार लगाओ, प्लस 3, और इधर मजला ब्रैकेट 4 गुणा 2 माइनस 3, और इधर ब्रैकेट, और इधर ये बड़ा ब्रैकेट, और इधर 2 प्लस 8 माइनस 9, और इधर प्लस का 6। अब देखिए दोस्तों, हालांकि ब्रैकेट यहीं भी सोल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए प्लस का निशान है, और ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक यहाँ से क्रैक हो जाएगा क्योंकि अब इसमें कुछ रहा ही नहीं। तो आप बताइए, ये मजला ब्रैकेट तो 4 गुणा 2 माइनस का 3 और प्लस का 2, फिर मजला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, और इधर बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस
8 माइनस 9 और इधर प्लस का 6। मैंने 2 ब्रैकेट सोल्व कर दिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब बात आती है मझला ब्रैकेट की, मीडियम ब्रैकेट की, मझला कोष्टक की बात करते हैं अपन। तो मझले कोष्टक में गुणा भी दे रखा है, माइनस भी दे रखा है और प्लस भी दे रखा है। तो इसको साइड में ले आते हैं समझाने के लिए। 4 गुणा 2 माइनस 3 और प्लस का 2। आप बताइए सबसे पहले प्लस माइनस गुणा में क्या होगा। आप यहाँ पे देखिए माइनस प्लस गुणा, तो सबसे पहले क्या होगा गुणा, फिर जोड़ होगा और फिर घटाव होगा। तो 4 दुआ कितने होते हैं 8 और फिर माइनस का 3 और फिर प्लस का 2, फिर जोड़ होगा। हालांकि आप जोड़ और घटाव में दोनों में से पहले कोई सा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर सही आएगा। तो आप 8 और 2 कितने होते हैं 10 और 10 में से 3 गया 7। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। 8 में से 3 गया 5, 5 और 2 कितने होते हैं 7। बात सेम आएगी लास्ट के अंदर, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों इस पूरे समीकरण को मैंने सोल्व किया तो आप बताइए कितना रिजल्ट बना 7। और इधर मझला ब्रैकेट, इधर बड़ा ब्रैकेट और इधर 6 प्लस 2 प्लस 8 माइनस का 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, इस ब्रैकेट के साथ में बीच में कोई भी निशान नहीं है, इस ब्रैकेट के साथ बीच में कोई भी निशान नहीं है, तो अपन मल्टीप्लाई का निशान मान के चलेंगे। तो आप बताइए बाहर माइनस का निशान है और अंदर प्लस का निशान है, प्लस और माइनस गुणा होंगे, तो बताइए रिजल्ट कितना बनेगा। प्लस और माइनस गुणा होते हैं तो माइनस का ही निशान आता है। तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बच्चों 63। और कितना बाहर माइनस प्लस माइनस ये लो, और इधर 8 इधर प्लस का 2 और फिर ब्रैकेट शुरू और फिर ये ब्रैकेट बड़े वाला और प्लस का 6। ये तो सोल्व हो ही गया मझला ब्रैकेट। तो अब आपको देखिए 8 और 2 कितने होते हैं 10, 10 में से 63 जाएंगे, 63 माइनस का निशान बड़ा है, 10 प्लस का छोटा है, तो 63 जाएगा तो कितना रिजल्ट बचेगा 53। और किसका माइनस का, और बाहर क्या है प्लस का 6। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होते हैं, प्लस और माइनस, माइनस या प्लस वो देखना पड़ेगा भी साइन किसके साथ बड़ा लगा हुआ है। तो इस संख्या के साथ में बड़ा लगा हुआ है तो प्लस और माइनस क्या होंगे बच्चों माइनस होंगे। हालांकि फिर भी ब्रैकेट के साथ में तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो इधर 6 माइनस 53, 6 माइनस 53, तो 53 में से 6 गए कितने बचेंगे 47 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, और किसके बचेंगे माइनस के बचेंगे 47। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को अपने बोर्ड मास के नियम को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को किया है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसकी सहायता से, ताकि अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको भी पता है कि रेखा कोष्टक सोल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में इसको सोल्व करो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, फिर डिवाइड बाई 6। और आप इसको इस तरीके से लिखने के बजाय आप डायरेक्ट कर दो, 4 को 3 से किया 12, 12 में से 6 का डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना बनेगा 2 बनेगा। और इस ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर दिया और इधर प्लस का 6 और इधर मझला ब्रैकेट, ये वापस उतार लो क्वेश्चन को, और इधर 2 फिर 8 ऑफ 4 माइनस। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ तक सोल्व करके, अब हालांकि यही सोल्व होगा एक बार, तो इस प्रक्रिया को सोल्व कर लेते हैं पहले अपन। 6 और इधर ब्रैकेट में 2, तो आपको पता है कि भी और कुछ बचा ही नहीं है, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, ये टूटने के बाद 2 बचेगा, 6 और 2 कितने हो गए 8। कितना आ गया 8। ये ब्रैकेट सोल्व, ये मतलब ब्रैकेट लगा दिया यहाँ से, और प्लस का 8 माइनस का 8 ऑफ 4। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए इधर 2 लगा हुआ है ये। अब ये ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, और ऑफ का मतलब गुणा होता है। तो 8 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 32। और इधर ब्रैकेट में 8 ही है सीधा सीधा, तो मैंने यहाँ पे 8 लगा दिया। और इधर बड़ा ब्रैकेट, इधर बड़ा ब्रैकेट प्लस का 8 और इधर 2। अब देखिए ब्रैकेट में 32 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 24, 24 आ गया। और इधर 2 और इधर प्लस का 8। आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट के साथ में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो अपन किसका साइन मानेंगे मल्टीप्लाई का। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 48, और प्लस का 8 करोगे आप तो रिजल्ट कितना निकल के आएगा 56 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप बोर्ड मास के नियम को लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको बोर्ड मास का नियम का बारे में पता हो। इसमें साइन दे रखा भाग का, गुणा का, प्लस का। तो आप बताइए सबसे पहले क्या होगा भाग होगा। तो 6 में 2 का भाग दिया कितना है 3, फिर गुणा, फिर 3 प्लस 2। अब आपको देखिए, हालांकि मैंने ये पहले कर दिया, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। तो ब्रैकेट सोल्व होगा तो 3 और 2 कितने होते हैं 5। एक बार रुकिए दोस्तों,
हाँ जी, सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा। 3 और 2 कितनी होती है, 5 गुणा 2 भाग 6। अब भाग और गुणा में सबसे पहले क्या होगा, भाग 6 में 2 गया 3 और 3 और गुणा 5, रिजल्ट कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना रिजल्ट आएगा, 15 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखिए ब्रैकेट टूटेगा, पहले ब्रैकेट टूटेगा तो 5 और 6, 5 और 1 6 गुणा 6 भाग 12, तो 12 में 6 का भाग दिया कितना है, 2, 2 गुणा 6, रिजल्ट कितना आएगा अपना 12। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो। अब इसमें क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है आप खुद बताइए कि यहाँ पे 6 है, ये 6 इस भाग में चला जाएगा, 30 भाग 6 और 5 प्लस 6, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 6 कितने हो गए, 11 और गुणा 30/6, 6 को काटा कितने से 5 पे और 11 5 कितने होते हैं, 55 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको बोर्ड मास का नियम कंप्लीट डिटेल से समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन ये यहाँ पे भी पड़ा है जो मैंने आपको शायद करवा दिया होगा ना, ये क्वेश्चन आया होगा शायद, अपने नहीं आया तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। आपको देखिए दोस्तों, 9 को सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 1 और 2 कितने होते हैं, 3, और ये 9 3 में भाग चला जाएगा तो कितना बनेगा, फिर 3। ठीक है, ये भाग चला गया, 3 आ गया और ये 3 आ गया और माइनस का 3 और 3 3 9, 9 में से 3 गया, रिजल्ट कितना आएगा, 6 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से बोर्ड मास के नियम को कंप्लीट ख़त्म कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।